नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में सातारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महा आवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से उनके नए घरों की चाबियां भी सौंपी गईं। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि महाराष्ट्र ने एक वर्ष में 30 लाख घरों का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य के हर बेघर व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं के लिए 9,000 करोड़ का फंड प्राप्त हुआ है। साथ ही जिन बेघर लोगों के पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए 1 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसे भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जहां हर नागरिक के पास अपना घर हो, जो गरिमा, सुरक्षा, स्थिरता और समान अवसरों पर आधारित हो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में विदर्भ क्षेत्र में लगभग 550 किलोमीटर की 4 एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद थे। इसके तहत नागपुर गोंदिया, भंडारा गढ़चिरौली और नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे के साथ साथ नवेगांव मोरे कोनसारी से सूरजागढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के कार्य को तेजी से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनिज परिवहन के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले सूरजागढ़ मार्ग को समृद्धि महामार्ग से जोड़ा जाए। ये हाई स्पीड कॉरिडोर महाराष्ट्र के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को आसानी से जोड़ेंगे, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में संतुलित व समावेशी विकास को मजबूती मिलेगी। पुणे डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में खरीफ मौसम को लेकर समीक्षा बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया कि वे किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त तथा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालमेल बिठाकर काम करें। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को नकली बीज और खाद से जुड़ी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। एल नीनो के संभावित असर को ध्यान में रखते हुए सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को उचित योजना बनाने और तैयारी करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र सरकार की सिडको और अफ्रीका इंडिया इकोनॉमिक फाउंडेशन के बीच नवी मुंबई में खारघर में अफ्रीका इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट जोन विकसित करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल स्थापित करने का समझौता किया गया है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी उपस्थित थे। इस अंतर्राष्ट्रीय जोन में अत्याधुनिक AIBC टावर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 54 अफ्रीकी देशों और भारतीय भागीदारों के लिए भी कार्यालय होंगे। ये पहल अफ्रीका इंडिया ट्रेड को मजबूत करेगी, साथ ही MSMEs और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देगी और रिसर्च व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में भी नई अपॉर्चुनिटीज खोलेगी। ये साझेदारी भारत अफ्रीका संबंधों को और मजबूत करेगी और महाराष्ट्र को ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगी। ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार और AM इंटेलिजेंस लैब्स के बीच मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 500 मेगावाट के ग्रीन डेटा सेंटर पार्क और AI कंप्यूट हब के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राज्य में 1,14,000 करोड़ का बड़ा निवेश लाएगा। इससे लगभग 8,000 नए रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। AI मॉडल्स की ट्रेनिंग को आसान बनाकर और क्लाउड आधारित सेवाएं प्रदान करके ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को भारत की AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राजधानी के रूप में स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहिए NDTV की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।